श्री राम जय जय राम। लाइए एक पर्चा और आपकी जेब में, निकालो निकालो। हाँ हाँ डालो। हाँ ये जनवरी पकड़ो। दादा पास में आइए। पहले आपने जो पूछा था, माइक उठाइए, उसका क्या हुआ? सर उसका तभी टाइम लंबा है, इसलिए उसके बारे में पूछूंगा नहीं जी। सर्वप्रथम सर मेरे अपनी तरफ से अशोक जी के निधन पर मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे अपना जो संवेदना प्रकट करता हूँ। दूसरा सर, कोई भी माँ बाप हो, उनके बच्चों के दुख से बड़ा दुख कुछ नहीं है जी। और आपने जो मेरे को दे रखा है वो बच्चों का लंबा पीरियड है। तो सबसे पहले सर मैंने, जब मैं फौज से रिटायर्ड हुआ, मैंने आपसे उस टाइम बात की थी। उस टाइम मैं पहले आया था तो आपसे बात हो नहीं सकी, तो मैंने सर भागवत पुराण कथा भी करवाई, फिर भी मेरा पितृदोष निकला। अब मैंने यहाँ हवन भी करा दिया। मेरा आपने भागवत का पाठ कराया या भागवत कथा कराई है? भागवत कथा कराई सर। कथा करवाई है, पाठ कराया? पाठ करवाया सर। पाठ का मतलब जानते हो? 5 दिन का करवाया था। 5 दिन में तो हमारा भंडारा करवाया था। 5 दिन का करवाया था। 5 दिन का कोई भी भारत का विद्वान, हाँ सर, 2 खंड जो श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 जो श्लोक हैं, हाँ, कोई भी भारत का विद्वान 5 दिन में नहीं कर सकता। नहीं वो सब कुछ कमी रह गई, इसलिए मैंने कहा क्योंकि पहली बात सुनो, हाँ सर, ऐसी संसार की कौन सी प्रेत आत्मा है जो श्रीमद् भागवत महापुराण से मुक्ति ना पाई हो? इसीलिए मैंने कहा मेरे दृष्टि में तो आज तक आया नहीं सर। इसीलिए मैंने आपने भी बोला यहाँ से, और व्यासपीठ से हर कोई बोलता है कि भागवत पुराण से 7 पुस्तक तर जाती हैं। तो मेरा भी ये भी नहीं पता, आशा नहीं है कि ये पितृ कौन है। मैंने अपने 5 पितरों का तो सब उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। पर हाँ सर, जिस दिन मैंने यहाँ भागवत कथा करवाई, यहाँ जो हवन करवाया, कहाँ पे? इधर ही पंडोकर धाम में। बहुत अच्छा हवन हुआ, जिससे हमको बहुत शांति मिली, और इतना अच्छा कि हमने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं यार, ना ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर मेरी वाइफ और मैं पूरा परिवार लेके आया था। जब यहाँ बाढ़ आई थी तो वहाँ पर मेरी जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, मेरी वाइफ को सेम दृष्टि दिखाई दी वहाँ उसमें। वो आपके पितर दिखाई दिए? हाँ, मेरी जो स्टेप मदर थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी बात की दादा ने। पंडोखर धाम के विषय में, पंडोखर धाम के जो विद्वान आचार्यगण हैं, मैं प्रयास ये करता हूं कि हमारे विद्वान आपका विधिवत रूप से अनुष्ठान कराएं, और मुझे खुशी भी इसी में मिलती है कि आपका विधिवत रूप से अनुष्ठान हो रहा है। इसलिए पंडोकर धाम में, भारतवर्ष में अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं, कहीं महामृत्युंजय होता है तो कहीं मंगल ग्रह की शांति होती है। इसी प्रकार से पंडोकर धाम में जो घर में हवन नहीं करा पाते हैं, यज्ञों में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए पंडोकर धाम में 12 मास 365 दिन निरंतर बगैर किसी गति अवरोध के अनुष्ठान लगातार 4 वर्षों से चल रहा है। क्योंकि हम देखते थे घर में, जब हमने बोलते थे कि हवन करा लेना, तो अपने पंडितों से कराते थे, अपने पुरोहितों से कराते थे। तो वो एक 9 आहुति नवग्रह की और 16 आहुति देकर के और पितृदेवता ग्राम देवता के हवन समाप्त। जो कि जिस व्याधि के लिए, जिस कष्ट के लिए, जिस संकट के लिए अनुष्ठान हो रहा है, उस संबंध में उस विषय को लेकर उसका दशांश हवन होना चाहिए। पंडोकर धाम में 8 घंटे अनुष्ठान होता है। ये भारत का पहला स्थान पंडोकर धाम है कि एक बार जो हवन में बैठ जाता है, वो जो कहता है कि हमारा तो कल्याण होगा, और हम तो जिंदगी में कभी जमीन बैठे नहीं थे। कैसे बैठे हमसे पूछो, फंसू कर फेंक देते लोग। बहुत 8 घंटे बैठना पड़ता है, 8 घंटे। सर बहुत दर्द हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है, होता है, बहुत परेशानी हो जाती है। हम तभी तो पुण्य मिलता है। बहुत कष्ट, ऐसा तो नहीं तुम्हें 2 मिनट में निपटा दे। नहीं सर, बहुत अच्छा होता है, बहुत। तो आपने अच्छी बात कही। और आगे हमसे अब क्या चाहते हो? और दूसरा सर, जब मेरी स्टेप मदर देखा, फिर साथ में एक लड़की भी दिखाई दी वाइफ को, तो मैंने कहा हो सकता दुर्गा माँ के रूप में आई होगी। लेकिन फिर भी जो मेरी समस्या है ना घर में, मतलब आपस में अंतर्द्वंद है घर के अंदर। लड़का बड़ा, पत्नी का नाम क्या है? वो तो निर्मला देवी है सर। पढ़िए। पहले भी लिखा था।
हमने ये लिखा, जितना समय आया उतना लिखा। हम लिखा, निर्मला देवी को एक बेटी, एक पूर्वज दिखाई दिया यज्ञ कुंड के सामने, बड़ी पीठ के सामने। सो यह पूर्वज तुम्हारे बाबा के भाई है, बाबा के भाई है, हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है। सो वो मुक्ति चाहते हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। और एक तुम्हारे यहां कन्या की मृत्यु हुई है, वो कन्या भी एक, जिसको कहें देवन के रूप में कहें, वैसे तो जो भी बेटी, मैया, बहन जो भी समाप्त होती है उनकी संज्ञा चुड़ैल होती है हमारे भाषा में। जो भी पुरुष, बेटा, जवान, वृद्ध कोई भी खत्म होता है तो वो 13 दिन के लिए प्रेत कोटि में जाता है, यानी भूत कोटि में जाता है। और उसके बाद उसका प्रमोशन होता है, भूत से प्रेत बनता है, प्रेत से यदि उस ज्यादा तेज हुआ, ज्यादा चालाक हुआ, ज्यादा पहलवान हुआ, अकाल दुर्घटना हुई तो शैतान बनता है, प्रेत शैतान। कहते हैं एक शैतान ने पकड़ लिया है, शैतानी प्रेत। उसके बाद यदि वो सदाचार अच्छा रहा हो, उसका अच्छा रहन सहन रहा हो, पूजा भक्ति वाला रहा हो, तो वो शैतान नहीं बनता, वो प्रेत बन जाता है। और प्रेत से धीरे 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 जब परिवार के लोग तीर्थों में ले जाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, रामायण सुनवाते हैं, कथा सुनवाते हैं, कन्या भोज कराते हैं, तो वो प्रेत से सिद्ध कोटि में जाता है, सिद्ध से देव कोटि में पहुंच जाता है। और फिर उससे उसकी पुनः मुक्ति हो जाती है, फिर मानव बनता है, या फिर जो भी भगवान की कृपा होगी वहाँ से 84 लाख जो योनियाँ वहाँ पे जाते हैं, या फिर परमात्मा अपनी शरण में रख लेते हैं, कोई विशेष अंश हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बाबा के भाई हैं और तुम्हारे घर में जो कन्या खत्म हुई आपके ही यहां, आपके भाई की लड़की, राइट, वो बन गई है देविन, जिसको कहीं कहीं सती माता बोल देते हैं, शक्ति माता बोल देते हैं। सती का मतलब होता है विवाहित होना और शक्ति का मतलब होता है देवन होना। और चूड़ल संज्ञा तो कोई भी बेटा बेटी जो है, बिटियां हैं, कोई भी बहनें हैं, स्वागल हैं, वो चूड़ल के कोटि में जाती ही है। लेकिन ये बात हम अपने गुरु मुख से जो सुना और जो हमने अध्ययन में हमें मिला, वह है मैं बोल रहा हूं। हम ये नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं मान जाओ। जब तुम इसके चक्कर में पड़ जाओगे, इसमें फंस जाओगे, तो खुद ही मान जाओगे। और जो पड़े हैं, फंसे हैं, वो जानते हैं, जानते कि नहीं जानते। इतने से बच्चे, गोद में बच्चे लिए वो झूम रहे हैं। और हमारे यहां तो विद्वानों ने कहा है कि फटे ना पैर की बीमारी, वो क्या जाने पैर पर आई। है तो जब तक दर्द नहीं होता वो नहीं जानता, जिसमें कष्ट होता है वो जानता, उसकी आत्मा जानती है। दूसरे लोग तो मजे मारते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो भतीजी है भाई की, वो तो बन गई देविन, ठीक है। और जो पर बाबा के भाई हैं वो बन गए प्रेत। सो वे दोनों लोग मुक्ति चाहते हैं। पंडोकर धाम में जब यज्ञ होवे सो उसमें 9 दिन के पारिषद बन जाना, दोनों की मुक्ति हो जाएगी। सर आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करने के लिए तैयार हूं मैं, किसी भी धर्म में से। वो वहां बात करिए, 9 दिन बैठना होगा आपको एक जोड़ी से, दोनों मियां बीवी, दोनों पति पत्नी को। जी मेरे एक दो सुझाव हैं सर, आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। बोलो। दूसरा सर, मेरा जो बड़ा बेटा है उसके नाम से मैंने ये पर्ची कटाई थी, ये 41 साल का हो गया। मैंने उसको बोला गुरुजी के पास चल, मैं तेरे जो शादी नहीं करना था मैं तेरे पैसे गुरुजी के दरबार में दे दूंगा, पर तू गुरुजी के पास। उर्मिला कहाँ है? निर्मला कहाँ है? वो तो घर में है सर। हवन में लाया तो मैं पूरे परिवार को लेके आया था, आपको मिलने की कोशिश करा था पर मिलान हो ही नहीं सका। तो मेरा जो बड़ा लड़का मैं उसको यहाँ लाना चाहता हूँ, लेकिन वो आने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो शादी में नहीं करना चाहता। कमीशन में निकल दिया, सिविल सर्विस के लिए टेस्ट में पास हो गया था, लेकिन वो कहीं सफलता नहीं मिल रही।
और दूसरा मेरा जो पोता है वो 11 साल का हो गया सर। हमारे तो सब दुखी दुख हैं, कोई भी काम खुशी का मौका नहीं था। हम बोले मैं भगवान ने 4 बार बचा दिया, मैं 3 बार फौज में बचाया, चौथी बार मेरे घर में बिजली गिर गई। अब हनुमान जी कृपा करेंगे, ये उपाय नियम से करो तो गुरु कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। यदि करना आपको पड़ेगा, नहीं सर करेंगे, गारंटी हमारी है। नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा कम। आप पर विश्वास है, मैं आपको अपना गार्जियन, हमने आपकी पत्नी का नाम कौन सी लाइन में लिखा? तीसरी लाइन में। तो ये प्रमाण होता है कि जब मैं लिख रहा हूं तो ये अपने आप को बहुत बड़ी बात, बहुत विश्वास है हमको। चलिए खड़ो ये सर एक बात अब इसको माइक रखिए नीचे, हो गया, नीचे उतरिए।